कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हेलो आगे लाओ। रुको रुको रुको। अरे मैं सब लोग ध्यान से पटाखे और फुलझड़ियां जलाएंगे, खासकर झाजी आप। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ये लो आओ। आरती दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चलिए ना साथ में फुलझड़ी जलाते हैं। मैं हेल्प करूं? अब देखो मैं जला के दिखा दूं। अरे बिग बी ऐसे नहीं जला रहे। देख मैं जला रहा हूं। अरे तू ठीक है? कुछ नहीं बिग बी, बस हो गया। I'm okay। और ये क्या कर रही हो तुम? इसका भी हिसाब चुकाना होगा मेरे बहन की होने वाली ननद जी। हमारा हिसाब ना हमेशा डबल रहता है। ओके मिस्टर नंदन, लेट्स सी। विल सी। लिखिए। अरे ये तो खाली है। अभी तो हम सोच ही रहे थे, आपने हमको डिस्टर्ब कर दिया। लिखिए। 40 तोला सोना, 4 चक्का गाड़ी, कार, कंपनी कोनो भी हो लेकिन गाड़ी बड़ा होना चाहिए, और कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, बड़का टीवी, 2 दरवाजा वाला फ्रिज। एक मिनट ये किस चीज की लिस्ट बन रही है? अरे जिंदगी भर जो तपस्या किए हैं वो फल का लिस्ट। क्या मतलब? अरे आपको ना हर बात ना विस्तार से समझाना पड़ता है। देखिए, दूधू अनाथ को पाले हैं, वो तपस्या का फल अब जाके मिलने लगा है, उसी का तो लिस्ट बना रहे हैं। चलिए लिखिए। देखिए कुछ छूटना नहीं चाहिए। मसाला पीसने वाला मिक्सी और तुम्हारा मतलब है तुम उनसे दहेज मांगोगी? अरे आप ना ऐसे बौखला रहे हैं जैसे हम कोई अनर्थ करने जा रहे हैं। अरे बेटा जैसा भगिना का ब्याह है तो दहेज भी न मांगे, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे होते तुम ये कुछ नहीं कर सकती। दहेज मांगेगी? जाइए जी, हम कौन सा आपसे राय लेने जा रहे हैं। हम तो सीधा सुरभि जी से बात करेंगे, सुरभि समधन जी से बात करेंगे। वो एक औरत है और दूधू बेटा का माँ है, वो तो एक औरत का बात समझेंगी ही ना। अब दहेज के बिना दिल मिलता है का? नहीं ना। बेटा ये पूजा के फूल हैं, अपने साथ रखना, महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुमन, तुमने हमारे साथ इतना कम समय बिताया, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमारा अपना जा रहा हो। सुरभि माँ, हम आपके अपने ही तो हैं। और फिर आपको दोस्ती और दोस्ती का वादा याद तो है ना? और हम आपको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आएंगे ना बारात लेकर। हाँ हाँ बेटा जरूर आना, हम आपका स्वागत भी करेंगे। और हाँ बेटा, अपने मामा जी से कहना हम कल आ रहे हैं शगुन लेकर। जी बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे आप लोग का। आरती दीदी,
अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं। तुम भी अपना ध्यान रखना। सुरभि माँ, हम नंदिनी को बाय बोल कर आते हैं। ठीक है। तो मैडम, अब तो हम सीधा बारात लेकर आएंगे। दोस्त दोस्त ना रहा। ये क्या बोल रही है? और नहीं तो क्या, दोस्त दोस्त कहाँ रहा, क्योंकि अब तो तुम हमारी भाभी बनने वाली हो। वैसे भाई के लिए कोई स्पेशल मैसेज? हम देख सकते हैं? नहीं। अच्छा, तो देखते देखते बात इतनी आगे बढ़ गई। सच में हमारी दोस्त तो बदल गई। नंदिनी, हम बहुत खुश हैं। अब हम चलते हैं, भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय। क्या है ये? क्या है? रोज। हम अंधे नहीं हैं, वो हमें भी दिख रहा है, लेकिन किस लिए? वो क्या है ना, कब से मैं ये चाहता था कि तुम मुझे थैंक यू कहो, बट एक्चुअली मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। तो ये इस रोज को एक्सेप्ट करो और मेरे सॉरी को भी प्लीज। वाओ, व्हाट अ मैजिकल चेंज। हम तो ये सुनकर धन्य ही हो गए, लेकिन ये सब किस लिए? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा ये सब मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ या प्रैंक, बट सच में आज जब तुम जा रही हो तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद इस घर में कितना खालीपन रहेगा, जो स्पेशली मुझे फील होगा। यू नो, देखो ना, इतना सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ हमने टशन में ही निकाल दिया, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम तुम जब भी आओगी ना, हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ दोस्ती होगी, सिर्फ दोस्ती। तो ये सिर्फ उसी दोस्ती के नाम पे। प्लीज। चलो, हमने तुम्हें माफ किया। एक मिनट, पहले ये रोज तो एक्सेप्ट कर लो प्लीज। रिश्तेदारी मुबारक हो मेरे बहन की होने वाली ननद जी। बच्चू, अब तो तुम्हें सीधा कर कर ही मानेंगे हम। वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाई, अब आप तो हम पे मत हंसो ना। हम तो उससे इतना चिढ़ गए, इतना गुस्सा आ रहा है हमें उस पे। क्या करें हम? अरे, आप अभी भी हंसे ही जा रहे हो। नहीं 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 भाई, भाई जो नहीं रहा, होने वाला साला है ना आपका, इसलिए उसके लिए हंस रहे हो, उसकी साइड ले रहे हो। आपकी बहन का मजाक बनाया उसने। शांत हो जाओ, चुप करो। अब तो हम उससे मजा चखा कर ही रहेंगे। अरे, ये तो सौरभ जीजू है, पर ये यहाँ ऐसे? अगर भाई ने ऐसे किसी दूसरी लड़की के साथ सौरभ जीजू को देख लिया तो कहीं बात ना बिगड़ जाए।
क्या करे भोलेनाथ जी। चलते ना यहाँ से, हमें नहीं उतरना यहाँ। लेकिन हुआ क्या? अच्छा ढाबा है। नहीं भैया, हमें ढाबे वाबे पे नहीं उतरना, घर भी तो जल्दी पहुँचना है ना। आखिर आपका रिश्ता तय हुआ है, कितनी खुशी की बात है। और फिर घर पर हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे और आपको नाना जी का आशीर्वाद भी तो लेना है। देर हो जाएगी ना, चलिए चलते हैं घर। हमें पहले आरती दीदी से बात करनी होगी। उनके शरीर पर लगे चोट के निशान कहीं सौरभ जीजू के इस अफेयर के कारण तो नहीं। भैया चलना नहीं है क्या? चलते हैं ना, चलिए। कल नंदिनी के लिए शगुन लेके जाना है। दीदी आइए ना, आप भी देखिए। शगुन का सामान है छोटकी, शुभ मंगल के लिए होता है। हमारी नजर इस पर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं दीदी, आप नंदिनी की बड़ी माँ हैं। आपकी नजर तो नंदिनी के लिए सौभाग्य का आशीर्वाद होगा। नहीं छोटकी, जो नियम आरती के लिए बनाए गए थे वो नियम नंदिनी के लिए भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आरती के लिए कुछ और नंदिनी के लिए कुछ और। ध्यान रहे, शगुन के सामान पर हमारी नजर नहीं पड़नी चाहिए। छोटकी बहू, बड़की बहू ठीक कह रही है और जैसा वो कह रही है वैसा ही होगा। ठीक है जी। बड़के बउआ, जी बड़ी माँ। जरा आना तो हमारे पास, कुछ बात करनी है तुमसे। जी बड़ी माँ। बाबूजी आप देख लीजिए। तुमने देख लिया ना छोटकी बहू? जी। मिथिलेश जी। जरा ध्यान देना, किसी बात की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शगुन राय बहादुर खानदान की तरफ से जा रहा है। जी बाबूजी। आ गए हमारे दोनों करेजा का टुकड़ा। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जरा पकड़िए तो। हम कितने काट कठोर हो गए थे जो अपनी बच्ची को कभी गले भी नहीं लगाए, आज जी भर के गले लगाएंगे। आजा मेरा बच्चा। हाय मेरा राधा बेटा। हम भी इधर ही हैं। मामा जी कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे? चलो, पास पड़ोस वालों की नजर लग जाएगी। जितना देखना है ना जी भर के देख लो। अब हम इस मोहल्ले में नहीं रहने वाले। भागलपुर के राय बहादुर खानदान से रिश्ता हुआ है। अब ये कुटिया ना कुटिया नहीं रहेगा, महल होने जा रहा है। हमको कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा मत समझो। चलो जाओ। अरे जाइए ना भाई, क्या मुंह देख रहे हैं ऐसे? नंदिनी, भाई होगा तुम्हारा, हमारा तो दुश्मन है दुश्मन। अब जब तक हम उसे सबक नहीं सिखा देते ना, हमारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। उसने हमारे फेस पे पानी का फव्वारा मारा। हिम्मत कैसी हुई उसकी ये करने की? उसकी बदमाशी ना बचपन से देख रही हूँ, बढ़ती ही जा रही है। वैसे क्या एक्टर है ना मेरा भाई, मानना पड़ेगा। तू भी धोखा खा गई। धोखा? उसकी शराफत भरी नौटंकी देखकर ना हमें सच में लगा कि लड़का सुधरना चाहता है, उसे एक मौका दे देते हैं। पर नहीं, उसने तो ना सुधरने की कसम खा रखी है। समझ ही नहीं आता हमें कैसे सुधरेगा नंदन, और सुधरेगा। हमारे मन में ना नए नए आइडियाज फूट रहे उसे सबक सिखाने के। अब तो हम उसे सीधा करके ही मानेंगे। नंदिनी, तुम्हारा भाई नंदन तो गया। वैसे मैडम, तुझे पता है जब ऐसी टकरार होती है ना तो प्यार भी जल्दी हो जाता है। हाँ छोड़ो, ऐसा ना पुरानी फिल्मों में हुआ करता था। और सुमन की लाइफ में ऐसा होगा कभी नहीं, और उस नंदन से बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, कहीं ऐसा ना हो ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। नंदिनी, हमने कहा ना ऐसा कभी नहीं होने वाला। देख लूंगी दोस्त। देख लेना, सुमन तुम्हारी जैसी नहीं है।
तुम और भाई, तुम दोनों को तो पता भी नहीं था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करती हो। हाँ, वो तो हमने रियलाइज करवाया तुम दोनों को। जब सुमन को प्यार होगा ना तो खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर होगा, याद रखना। ए मिस्टर नौटंकी नंदन, उधर छुप कर क्या कर रहे हो? सामने आओ, सामने आओ। हिम्मत है तो आंखों में आंखें डाल के बात करो ना, छुप छुप कर देख रहे हो। नंदनी देखा, ऐसा ही होता है। चल बाय। बड़के बउआ, आरती की शादी में आए थे वो लोग, तब से यहीं बसे हैं। अरे हम जिंदगी के चारों पहर देख लिए हैं। उनका परिवार छोटा तो है ही है, लालची भी है, लालची। खास करके वो लड़की का नाम का है उसका? जी सुमन। हाँ, वो लड़की, उसकी मामी ना, उसकी नजरें बड़ी तेज हैं, एकदम लालच की गठारी है, गठारी। छोटकी को तो ये सब दिखेगा नहीं, तो नंदनी के लिए ना भावनाओं में बह गई है वो। और ऊपर से वो लड़की ने जाने का जादू कर दिया है छोटकी पे, एकदम लट्टू हो गई है ऊपर। लेकिन तुम समझदारी से काम लेना बड़के बउआ। ये लड़का ठीक है, पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी में लग गया है, तो उनका घर जमाई बना लो ना। पूरा परिवार का गोद लेने की क्या जरूरत है? एक बार ये शादी हो जाए ना तो शिखर को तो हम स्वीकार लेंगे, उसके अलावा किसी और को नहीं। हम चुने थे परिवार अपनी आरती के लिए। कितना अच्छा परिवार है हमारा। वो दामाद एकदम हीरा है, हीरा। कितनी खुश है हमारी आरती परिवार में। एक सेकेंड। ना, मजा नहीं आया। तुम फिल्में देखती क्या? वो एक फिल्म थी ना, थप्पड़ की गूंज सुनाई देनी चाहिए। चलो एक और। चलो जल्दी। शाबाश, ये हुई ना बात। क्यों डार्लिंग, आई ना आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल। पूरे 32 गुण मिल रहे हैं, लेकिन लड़के और लड़की की जोड़ी को देखकर तो 36 के 36 गुण मिलने चाहिए। ग्रह नक्षत्रों की जोड़ी में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रही है सुमन, पर कहाँ? आज किसी की कुंडली नहीं देखी जाएगी, आप लोग जा सकते हैं। अरे हम कह रहे हैं ना, आज किसी की कुंडली नहीं देखी जाएगी। आज हम अपनी बेस्ट फ्रेंड और बेस्टेस्ट भाई की कुंडली देख रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। सुरभि माँ, क्योंकि ये कुंडली हमारी बेटी और हमारे बेस्ट फ्रेंड के भाई की है। खुश रहो बेटा। सॉरी सुरभि माँ, हम तो बस यूं ही। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, तुम्ही ने कहा था ना। वैसे क्या कहती है उन दोनों की कुंडलियां? जी वो 36 में से 32 गुण मिलते हैं दोनों के। जी प्रणाम। और जो 4 गुण नहीं मिल रहे हैं, यही 4 गुण इन दोनों के रिश्ते को और मजबूत करेंगे। जब नंदिनी कमजोर पड़ेगी तो शिखर के ग्रह उसे और मजबूत करेंगे, और जब शिखर डगमगाएगा तो नंदिनी के ग्रह उसे संभाल लेंगे। सच्ची में नाना जी, फिर तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। हम तो चले। सुरभि माँ, हम आपसे ना घर पे मिलते हैं। हे भोलेनाथ, जिस दिन अंशुमन और सुमन का रिश्ता तय होगा, उस दिन हम निर्जला व्रत रखेंगे।
भैया, सब्जियों के दाम में तो आग लग गई है। इतनी छोटी सी गोभी 80 रुपए की और टमाटर 60 रुपए किलो। नहीं, हम इसके देंगे 60 और इसके 40। बोलिए, देंगे आप? अरे मैडम इतने नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम कोई और ठेले से ले लेंगे। सौरभ जीजू यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ मैडम, हाँ ले लो, कम में चलेगा, ले लो। हाँ भाई। कहाँ हो सुमन? सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हम बस आ ही रहे हैं। ठीक है। इसे कहते हैं इज्जत देना। ये जवाब था उस दिन के गुलाब के पानी का। इसे कहते हैं इज्जत देना। ये जवाब था उस दिन के गुलाब के पानी का।